दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 193 और 194 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है वर्ड्स आई नो नथिंग अबाउट और राइट अवे। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साइकिंगार, चाइल्ड एम्पर और मेटलबैट तीनों नियो ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं उनकी जासूसी करने के लिए, और किंग हर जगह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग मांगने जाता है, लेकिन सब लोग उसको मना कर देते हैं। और लास्ट में फुबुकी की गैंग में रोवर भी ज्वाइन हो जाता है। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में साइतामा को दिखाते हैं जो एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। तो वो मॉन्स्टर बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें मेरी ड्रैगन ब्लड की पावर का सामना करना पड़ेगा। और वो मॉन्स्टर साइतामा पर अटैक कर देता है, लेकिन साइतामा उसे एक पंच मारकर खत्म कर डालता है। और ये देखकर आसपास के लोग तो शॉक हो जाते हैं। तो एक सोल्जर बोलता, यकीन नहीं हो रहा, तुमने ड्रैगन अलायंस के 9 में से एक मेंबर रैंगोर को सिर्फ एक पंच में हरा दिया। तुमने सचमुच हमारी जान बचाई है। ताकतवर मुसाफिर, तुम्हारा नाम क्या है? तो साइतामा बोलता, मेरा नाम साइतामा है। लेकिन तभी एक और आदमी चिल्लाता, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सील स्टोन चोरी नहीं हुआ। साइतामा की जय हो, जिसकी वजह से क्रूअल ड्रैगन का सील बच गया। तुम्हारी ये बहादुरी इतिहास के सीक्रेट में लिखी जाएगी। तो साइतामा बोलता, इसे सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर चोरी की छानबीन करने आया था। तो वो लोग बोलते हैं, तुमने तो उससे भी बड़ा काम किया है, बल्कि तुमने इस पूरी दुनिया को बचाया। वैसे तो ये सीक्रेट मिशन है, लेकिन जिसने हमारी जान बचाई है उसे बताने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। पौराणिक गाथाओं के हिसाब से आसमान से एक ड्रैगन धरती पर आया था जो तबाही का रूप बन गया। उसने कुछ ही दिनों में कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे क्रूअल ड्रैगन नाम दिया गया। उसके बाद कई सारे योद्धा एक साथ मिले, और कई सारे बलिदान के बाद वो लोग क्रूअल ड्रैगन को कमजोर करने में सफल रहे, और उसकी ताकत को 9 अलग अलग पत्थरों में सील कर दिया, और उसे अलग अलग जगह पर भी छुपा दिया। और उन क्रूअल ड्रैगन के सील्स की सुरक्षा करने का जिम्मा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, जिसका नाम है सेंट्स। लेकिन दूसरी तरफ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सील्स को जमा करके उस क्रूअल ड्रैगन को जिंदा करना चाहती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डेथबोन। पिछले 800 सालों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से लड़ रही है। अभी के टाइम पे मॉन्स्टर अटैक काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से डेथबोन इस मौके का फायदा उठाकर हमसे इन सील्स को छीनना चाहती है। और अभी हम इस एक सील को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर आ गया, और साइतामा सोचता है ये कितना बोलेगा। तभी साइड में पड़े डेथबोन का मेंबर बोलता, अरे यार, लॉर्ड रैंगोर भी कैसे हार सकते। लेकिन कोई नहीं, वो दिन जरूर आएगा जब हम सारे सील्स को चुरा कर लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन को वापस जिंदा कर लेंगे और पूरी इंसानियत को खत्म कर डालेंगे। और जिन जिन चीजों को तुमने संभाल के रखा है उन सभी चीजों को हम तुमसे छीन लेंगे। और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी साइतामा उसके ऊपर एक बाल्टी पानी की डाल देता है, और उस आदमी को होश आ जाता है। तो साइतामा बोलता, ये जो तुम जिसकी बात कर रहे थे ये सब कब होगा? तो वो आदमी बोलता, मुझे नहीं पता, शायद 10 साल या 100 साल भी लग सकते हैं। बल्कि लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन सिर्फ सील के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन डेथबोन को मौका मिला उस दिन तुम जिस इंसानियत की रक्षा कर रहे हो वो सब खत्म हो जाएगी। और वो वापस बेहोश हो जाता है। लेकिन साइतामा वापस उस पर पानी डालकर उसे होश में ला देता है। और वो आदमी बोलता, क्या तुम्हें कुछ और भी पूछना है? तो साइतामा बोलता, अगर वो आगे जाके जिंदा होने ही वाला है तो क्यों ना अभी जिंदा कर दिया जाए। तभी एक सोल्जर बोलता, तुम कहना क्या चाहते हो? तो साइतामा बोलता, उसे हमेशा के लिए बंद रखने से अच्छा क्यों ना हम उसे आजाद करके अभी खत्म कर डाले फ्यूचर की सुरक्षा के लिए। और साइतामा उस डेथबोन के मेंबर को उठाकर भागने लगता है, और वो सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से साइतामा का पीछा करने लगते हैं। तो वह मेंबर बोलता है, बस थोड़ा सा राइट, एक सील वहां पर है। और साइतामा को तीसरा सील स्टोन भी मिल जाता है। तो वो आदमी बोलता है, एक बार हमने 9 के 9 सील्स को जमा कर लिए तो वो जिंदा हो जाएगा। तो साइतामा बोलता है, चलो तो आज ही ढूंढ लेते हैं। और पीछे पड़े हुए सोल्जर बोलते हैं, अरे यार, एक और सील चोरी हो गया, क्या वो डेथबोन ऑर्गेनाइजेशन का कोई नया मेंबर है? तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और बोलता है, तो सेंट्स लोगों ने एक हीरो को हायर किया है। मरने से पहले मेरी बात याद रखना, मैं ड्रैगन अलायंस का 9 में से एक मेंबर हूँ। लेकिन साइतामा उसको दीवार में ही घुसा डालता है। तो मेंबर बोलता है, अगर तुम उससे बात करते तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो साइतामा बोलता है, ये तो उसकी गलती, बिना सुने ही अटैक करने चला था। और ये लो, मैंने सारे सील्स जमा कर लिए, अब जल्दी फटाफट शुरू करो, मेरा दोस्त मेरे साथ गेम खेलने आने ही वाला है। उसके बाद डेथबोन का मेंबर बोलता, अब वो समय आ गया है जिस नफरत को कई सालों से दबा के रखा था, आज वो इस पूरी इंसानियत को खत्म कर डालेगी। और एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता और वो साइतामा पर अटैक कर डालता है। लेकिन साइतामा उस ड्रैगन को भी सिर्फ एक पंच में खत्म कर डालता है। और
ये देखकर सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं। उसके बाद साइतामा अपने घर पहुंचकर गेम खेलने लगता है और बोलता है मुझे लगा सील स्टोन जैसी चीजें सिर्फ गेम्स और मांगा लाइफ में होती होंगी, लेकिन बाहर भी ऐसी दुनिया है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो किंग बोलता बहुत मुश्किल हुआ होगा ना। तभी साइतामा घर की बेल बजती है तो किंग बोलता जरूर जेनोस होगा। और जैसे ही साइतामा दरवाजा खोलता तो वहां पर फ्लैशी फ्लैश खड़ा होता है जो बोलता है साइतामा लगता है तुम फ्री हो, तो चलो मोनेको को ढूंढने में मेरी मदद करो। ये जानवर हमारे बहुत काम आ सकता है मॉन्स्टर एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन के लिए, और अगर तुम मेरी अच्छे से मदद कर पाए तो मैं तुम्हें अपना स्टूल। लेकिन तभी साइतामा अपना दरवाजा बंद कर डालता है तो फ्लैशी फ्लैश बोलता ओए ये क्या बदतमीजी थी, दरवाजा खोलो साइतामा। और जैसे ही जेनोस स्टूडेंट सुनता है तो अपने रूम से बाहर झांकने लगता है। उसके बाद किंग बोलता कौन था बाहर और तुमने दरवाजा अचानक क्यों बंद कर लिया। तो साइतामा बोलता अरे दिमाग खराब कर रहा था। तभी फ्लैशी फ्लैश बोलता मुझे बहुत जरूरी काम है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा। 3, 2, 1। तभी जेनोस बोलता ओए तुम मास्टर के रूम के सामने क्या कर रहे हो। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता मास्टर वो कौन है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक क्लास हीरो साइतामा से मिलने आया हूँ, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जेनोस बोलता अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो मुझे बोल दो, और हाँ उसे 20 वर्ड से कम ही बोलना। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता तुम मेरी बात जानने वाले होते कौन है डीमन साइबोर्ग। तो जेनस बोलता अगर तुम्हें मेरी कंडीशन मंजूर नहीं है तो तुम्हें मास्टर से मिलने का कोई हक नहीं है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जेनस बोलता इसका मतलब तुम दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसोगे। और अचानक थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है, लेकिन अचानक साइतामा का पूरा घर हिलने लगता है। तो साइतामा बोलता अरे यार फिर से सब शुरू हो गया, क्या मुझे उसे रोकना चाहिए। तो किंग बोलता जरूर रोकना चाहिए। और साइतामा घर का दरवाजा खोलकर बोलता मेरे घर के सामने लड़ना बंद करो, जेनोस रुक जाओ। और वो दोनों अपनी फाइट को रोक लेते। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता पालतू कुत्ता कहीं का, साइतामा तुम्हें एक क्लास में प्रमोट कर दिया है ना, प्रमोशन की खुशी में मैं तुम्हारे लिए काम लाया हूँ, लेकिन बदतमीजी को थोड़ी लिमिट में रखो। तभी जेनस बोलता सेंसे क्या आपने इस आदमी के साथ काम किया था। तो साइतामा बोलता हाँ तुम कह सकते हो, चलो मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये एक हीरो है, इसका नाम फोरलॉक्स इन द फेस है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता ये तो वो फालतू नाम है जो तुम अपनी मर्जी से मुझे दे रहे हो। उसके बाद किंग बोलता साइतामा इसका नाम तो फ्लैशी फ्लैश बोलता रुक जाओ किंग, ऐसे लोगों की आदत ही होती है दूसरों की मदद लेना, इस तरह से ये कभी नहीं सीख पाएगा, इसे नाम याद करने की कोशिश करने दो। तो जेनस बोलता ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम, क्या तुम उनके मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। उसका साइतामा बोलता चलो देखता हूँ, मेरे ख्याल से पहला शब्द कुछ क्ले से था। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता बिल्कुल गलत। तो साइतामा बोलता क्ले भी नहीं तो फ्ले। तो फ्लैशी फ्लैश सोचता बहुत खूब, अब शी भी बोल दो। और साइतामा बोलता फ्ले ऐश, हाँ याद आ गया क्लेवी स्मैश। और जेनस बोलता थोड़ा सा रह गया, लेकिन तभी फ्लैशी फ्लैश साइतामा को धक्का मारकर नीचे गिरा डालता और बोलता तुम ये सब जानबूझकर करते हो ना। तो साइतामा बोलता ओए अपनी मर्जी से अंदर मत घुसो। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता मुझे साइतामा से बहुत जरूरी बात करनी है। तो किंग क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो, और पालतू कुत्ते तुम वहां जाकर बैठ सकते हो। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश चाय पीने बैठ जाता और बोलता साइतामा तुम्हें मेरा स्टूडेंट बन जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अंडरग्राउंड में थे तब मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर कमाल की ताकत भरी पड़ी है, और लड़ाई के दौरान तुम अपनी ताकत का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें उस ताकत का इस्तेमाल करना सिखा दूं तो पता नहीं तुम किस मुकाम पर पहुंच जाओगे। तभी दीवार में से जेनोस बाहर निकलता और बोलता कोई जरूरत नहीं है। तो साइतामा बोलता जेनोस तुम अपनी मर्जी से दीवार में छेद मत बनाओ। तो जेनोस बोलता माफ करना सेंसे, पर मुझे लगा खतरे से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो साइतामा बोलता खतरा तो तुम हो। उसको जेनोस बोलता फ्लैशी फ्लैश तुमने कहा तुम कुछ सीक्रेट बात करोगे, अगर वो बात गौर से जुड़ी हुई है तो मुझे नहीं लगता मेरे सुनने से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जेनोस भी उनके साथ बैठ जाता है। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता है सबसे पहले मोनेको को ढूंढने में मेरी मदद करो। तो साइतामा बोलता है हाँ तुम किसी सबूत की बात तो कर रहे थे, तो इसे ढूंढ के करना क्या है मुझे, क्या इसे मार मार कर सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है वो तो उसके बिहेवियर से पता चलेगा, और मुझे गॉड के बारे में हर छोटी से छोटी बात को जानना है जिससे ब्लास्ट फाइट कर रहा है, और मोनेको इस चीज के लिए बहुत कीमती है। मैंने ये सिर्फ सोचा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी छानबीन और करनी चाहिए और हमें गॉड के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, और शायद वो जानकारी इतनी बड़ी भी हो सकती है कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो अब चलो मेरे साथ केप बाल्टी। और फ्लैशी फ्लैश रूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन साइतामा रूम को अंदर से ही लॉक कर डालता है। तो फ्लैशी फ्लैश जबरदस्ती दरवाजा खोलकर बोलता है केप बाल्टी मजाक करना बंद करो, मुझे बेकार जोक से सख्त नफरत है। तो साइतामा बोलता है मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना जो मुझे अपने हीरो नेम से बुलाता। तभी पीछे से जेनोस ताना मारकर बोलता सुन लिया ना, चलो अब साइड में जाकर चुपचाप बैठ जाओ। तभी फ्लैशी फ्लैश
फ्लैश उन दोनों पर किक उठा लेता है और बोलता है तुम मेरे साथ एक मैच करो साइतामा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितने बड़े नौसिखिए हो। अगले पैनल में चैन तोड़ और बटरफ्लाई डीएक्स को दिखाते जो रोवर और ब्लैक एस को खाना खिला रहे होते। तो चैन तोड़ बोलता है ये कुछ समय से अपना खाना नहीं खा रहा है, कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई है ना, लेकिन इसने जो कोट पहना वो बहुत महंगा और चमकदार दिख रहा है। तो ब्लैक एस सोचता है वो सब इसलिए क्योंकि इसे बाहर से ही खाना मिल रहा है। तभी वो दोनों साइतामा के रूम की तरफ देखते। तो चैन तोड़ बोलता वो देखो साइतामा इस पर रैंक 13 एस क्लास फ्लैशी फ्लैश से बात कर रहा है। तो बटरफ्लाई डीएक्स बोलता कहीं फोर्टिस सच तो नहीं बोलता ना इसके बारे में। उसके बाद साइतामा और फ्लैशी फ्लैश ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता अगर तुमने मुझ पर एक भी अटैक कर दिया तो तुम जीत जाओगे, मैच की टाइम लिमिट 30 मिनट तक रहेगी और अगर तुम हार गए तो मेरे स्टूडेंट बन जाओगे। तो साइतामा बोलता और अगर मैं जीत गया तो तुम स्टूडेंट बनाने की रट छोड़ दोगे। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है ठीक है तो चलो अब शुरू करते। और फ्लैशी फ्लैश अचानक साइतामा के पास पहुंच जाता है, लेकिन अचानक पीछे भी आ जाता है और साइतामा हाथ मिलाने की पोजीशन में खड़ा होता है। लेकिन फ्लैशी फ्लैश सोचता है ये बहुत क्लोज मामला था, इसकी पर्सनैलिटी की वजह से मैं भूल ही गया था कि ये अटैक कर सकता है। वैसे ये इंसान पहले भी मेरे फ्लैशी फ्लैश से बच चुका है तो पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन एक गारो को भी हराने का दावा रखता है तो मुझे स्टार्टिंग से ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा। तो फ्लैशी फ्लैश सबसे पहले ड्रैगन थ्रस्ट किक से अटैक करता है, उसके बाद स्पिनिंग टॉप स्लाइड, फॉलिंग मून प्लाम, मिस्टी मेंटल, फॉलिंग लीव्स बैरेज, विंड ब्लेड किक, फ्लोइंग शैडो फिट, ब्लू टेम्पेस्ट फिस्ट और लास्ट में अपनी अल्टीमेट टेक्निक फ्लैशी फिस्ट भी यूज करता है। लेकिन साइतामा उन सभी अटैक से बच जाता है और फ्लैशी फ्लैश को पंच मारने जाता है और फ्लैशी फ्लैश को अपनी मौत दिख जाती है। तभी कोई बोलता साइतामा सेंसेई। तो साइतामा बोलता क्या हुआ जेनोस? तो जेनोस बोलता मुझे माफ करना, मैंने आपको आपके नए स्टूडेंट एप्लीकेंट को ट्रेनिंग देने से रोका, लेकिन मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। फ्लैशी फ्लैश सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस अटैक में इतनी स्पीड थी मुझे बचने का भी कोई मौका नहीं मिला और वो लोग मॉन्स्टर की तरफ भागने लगते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है बहुत बुरा हुआ साइतामा, तो मुझ पर एक अटैक भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं अभी के लिए मैं इस मैच को पोस्टपोन करता हूँ। तो जेनोस बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम कितने पसीने में हो। तो साइतामा बोलता है जेनोस जल्दी बताओ मॉन्स्टर किस तरफ है, अगर इसके साथ गए तो रास्ता खो जाएंगे। अगले पैनल में सिटी ई को दिखाते जहाँ पर 3 हीरो खड़े होते और उनके सामने 3 बड़े मॉन्स्टर खड़े होते जो बोलते हमें उस इंसान को खत्म करना है जिसने हमारा मजाक बनाया था और गुस्से की वजह से हमें ये ताकत मिली है। हमें बहुत लोगों ने इंटरनेट पर परेशान किया है और आज उन्हीं इंटरनेट वालों को हम खत्म करके रख देंगे। उसके बाद एक हीरो बोलता ये लोग बहुत खतरनाक है, हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे। तभी हैवी कॉन्ग बोलता ओए तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक है। और वो मॉन्स्टर उन तीनों हीरोज पर अटैक कर डालते हैं। उसके बाद एक मॉन्स्टर बोलता ओए बच्चे क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, रहम जैसी चीज हमने डिलीट कर दी है। तो लड़का बोलता मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कुछ हीरोज के लिए इंतजार कर रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो एक मॉन्स्टर बोलता नहीं तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बना रहे हो जिससे तुम उन्हें इंटरनेट पर अपलोड करके हमारा मजाक उड़ा सको। हमारे एंटीना को तुम्हारे अंदर से बहुत ही अजीब सिग्नल मिल रहे हैं तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तभी वो लड़का बोलता तो तुम आ गए और साइतामा और बाकी लोग वहीं पहुंच जाते। तो एक मॉन्स्टर बोलता अच्छा तो तुम इन लोगों के लिए रुके हो, हम बिल्कुल भी नहीं डरने वाले चाहे कितनों भी हीरोज आ जाए। तो जेनस बोलता लगता है वहाँ पर कोई फंस गया है। तो साइतामा बोलता वो तो और कोई नहीं सोनिक होता है जो बोलता साइतामा मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब ये बोरिंग फाइट मेरे लिए कुछ तो काम आई। तभी सोनिक की नजर फ्लैशी फ्लैश पर जाती है और बोलता साइतामा ये इंसान तुम्हारे साथ क्यों है। तो साइतामा बोलता यही चीज तो मैं खुद जानना चाहता हूँ। तो जेनस बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या तुम इस निंजा को जानते हो? फ्लैशी फ्लैश वो तुम्हें ही देख रहा है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता इससे कोई लेने देना नहीं है, अभी के लिए तुम पीछे हट जाओ, इन मॉन्स्टर को तो मैं अकेला संभाल लूंगा। तो जेनस बोलता मुझे और मेरे मास्टर को ऑर्डर देना बंद करो। उसके बाद सोनिक बोलता साइतामा तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते इसलिए तुम इन जोकरों को साथ लाए हो। तो साइतामा सोचता क्या मुसीबत है और वो मॉन्स्टर बोलते ओए तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं, हम तीनों को डीमन लेवल का मॉन्स्टर कहा है। तभी कोई बोलता है क्या बात है सब लोग एक साथ, तुम लोगों ने तो हमारा टाइम बचा लिया। और वो टेम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम होते हैं। तो हेल फायर फ्लेम बोलता है हम तुम्हें एक और मौका देते सोनिक, फ्लैश को खत्म करने में हमारी मदद करो। और साइतामा बोलता यार और अजीब लोग। तो मॉन्स्टर भी बोलता अब कौन आ गया। तभी जेनस बोलता तुम लोग कौन हो। तो सोनिक बोलता अगर मुझे याद हो तो तुम विंड और फ्लेम हो ना, तुम लोग जिंदा हो। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता मैंने तो तुम दोनों को काट दिया था ना, क्या तुम लोग किसी तरह के प्लेनेरियन मॉन्स्टर हो। तो हेल फायर फ्लेम बोलता अबे गधे प्रसाद, अगर हम प्लेनेरियर होते तो हम 1 से 2 बन जाते। टेम्पेस्ट विंड बोलता तुम्हें उसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी सोनिक बोलता तुम लोगों ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूं,
ये बोलने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हरामखोरो, पिछली बार तुमने जो बिगड़े हुए मॉन्स्टर सेल मुझे दिए थे उसकी वजह से मुझे पेट दर्द हो गया था। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो टेम्पेस्ट विंड बोलता है वो तो फ्रेश थे, लेकिन कोई नहीं, तो फिर तुम इंतजार करो, तब तक हम दोनों उसे खत्म कर देते हैं। ये उस दिन की तरह नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और विलेज में तुम दोनों फेलियर्स एक साथ ही रहते थे, है ना? अब मैं तुम दोनों को याद दिलाता हूँ दोनों कितने बेकार स्टूडेंट थे और एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फ्लैश और उसके साथ सोनिक होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता और बोलता, ओए इस जगह पर आना मना है और तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग छोड़कर इस जगह पर क्या कर रहे हो? और वो फ्लैश को पकड़ लेता और लास्ट में क्यूब के निशान को भी दिखाते हैं। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता, अरे हाँ, मैं तो विलेज के बारे में भूल ही गया था। वैसे ये एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है अपने मास्टर की सुरक्षा करना, तो जाओ साइतामा। और साइतामा तो शौक ही हो जाता है और जेनोस गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने? तभी उन तीनों मॉन्स्टरों को गुस्सा आ जाता है और वो सब पर अटैक कर डालते हैं, लेकिन उन तीनों का ही सर कट जाता है और फ्लैशी फ्लैश टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम पर अटैक कर डालता है और जेनोस उन मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है और फ्लैशी फ्लैश वापस उन दोनों को बीच में से काट डालता है, लेकिन इस बार वो लोग बच जाते हैं और सोनिक वापस जमीन के अंदर होता है और टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम दोनों वहां से भाग रहे होते हैं। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता है, उसने मेरे बदले तुम पर अटैक किया, इसका मतलब जरूर तुम्हारा उसके साथ कोई कनेक्शन है। तो साइतामा बोलता, हाँ वो इंसान मेरे सामने पहले भी 3-4 बार आ चुका है। तो जेनस बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है शायद 6 बार आ चुका है। तो सोनिक बोलता, आज मेरी 14वीं मौत है। उस वक्त साइतामा बोलता है, ठीक है, तो मोने को मैं अपने हिसाब से ढूंढ लूंगा, वो जरूर कहीं आसपास भटक रही होगी, तो तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है, क्यों? तो साइतामा बोलता है, कोई मेरे स्टूडेंट बन जाओ, कोई मेरा दुश्मन बन जाओ, तो मुझे इन सब झंझटों से थोड़ी देर दूर रहना है और ना मैं किसी को कुछ सिखाना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। उसके बाद जेनोस सवाल सोचता है, क्या मास्टर को? उसके बाद फ्लैशी फ्लैश सवाल सोचता है, क्या साइतामा को मेरा स्टूडेंट बनने में? और सोनिक भी सवाल सोचता है, क्या साइतामा को मेरा दुश्मन बनने में? और तीनों एक साथ सोचते हैं, क्या उसे खुद पर भरोसा नहीं है? तभी जेनोस बोलता, कोई बात नहीं सेंसे, मैं आपसे हर सेकंड कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता, तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट है, तो खुद पर भरोसा रखो। उसके बाद सोनिक बोलता है, जब भी तुम मुझे हरा देते हो तब भी मैं इंप्रेस होता हूँ। और वो तीनों वापस फाइट स्टार्ट कर देते हैं। तो साइतामा बोलता, इन गधों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, किंग चलो गेम खेलते हैं। उसके बाद साइतामा किंग को मोनेको की फोटो दिखाता है। तो किंग बोलता, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। उसके बाद किंग और साइतामा एक करी का जाल बिछाते हैं जिसमें मोनेको आके फंस जाती है। उसके बाद वो लोग उसे साइतामा के रूम पे ले जाते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता, तुमने इसे ढूंढ लिया? तो साइतामा बोलता, हाँ सिर्फ 3 पैनल ही लगे और मोनेको तो बहुत भूख लगी होती है। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता है, ये जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम वो सब कुछ बता देना जो तुम गॉड के बारे में जानती हो। तो मोनेको बोलती है, ओह अच्छा गॉड, 1 मिनट, मेरा सर चकरा रहा है, क्या तुम मुझे एक और प्लेट करी दे सकते हो? शायद और खाने से मुझे याद आ जाए। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है, तुम सचमुच कुछ जानती हो? अगले पैनल में वो तीनों एक लिफ्ट में होते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है, चलो सीध से बात करते हैं ताकि वो हमें ब्लास्ट से डायरेक्ट बात करने दे। उसके बाद साइतामा बोलता है, चिंता मत करो, मैं करी बनाते रहता हूँ, तो खाने आ जाना जिससे तुम्हें याद करने में आसानी हो। और मोनेको बोलती है, सचमुच? उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता है, मुझे डाउट हो रहा है, जो इंसान अलग अलग डायमेंशन में घूमता होगा क्या उससे मिलना आसान होगा? और ब्लास्ट वही होता है। तो दोस्तों यह वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो बिल्कुल करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।